हाय नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं रैंक एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए के उस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यूजुअली कोई बात नहीं बताता है कि हमें ये चीजें कहाँ से पढ़नी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब देखते हो कि करंट अफेयर्स को करना कैसे है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस अप्रोच के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, हम सोर्सेज के अलावा हमारा तरीका क्या रहेगा हम उसके बारे में बात करेंगे, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हम उसके बारे में बात करेंगे, हमारा फोकस एरिया क्या रहेगा हम उसके बारे में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि भाई करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। एनडीए 2026 जब हम देने जाएं तो पेपर देखते से ही आंखों में चमक आ जाए, हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि भाई पेपर देखा हमने एंड वी गॉट एक्साइटेड कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये चीज हमें क्लास में बताई गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखने जा रहे हैं आज कि हाउ टू फॉर एनडीए 6। बहुत अच्छा खासा वेटेज, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको समझनी पड़ेंगी, एक खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। कहाँ से करें, कैसे करें, कितना करें, कितने महीने का करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज रहने वाले हैं। आज ये आपका सॉल्यूशन कल श्रीवास्तव में जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम ये जानेंगे कि भाई हमारा फोकस एरिया क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, चाहे वो देश में कोई भी गतिविधि हो रही हो। जैसे मान के चलिए बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं, बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें भी हो रही होंगी, लाइक जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट चल रहा होगा, ये हम देखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौन सी है, कैसी है, ये हमें देखना चाहिए। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, क्या है यहाँ पे, क्या इनकी भूमिका रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। कितनी पैरा ट्रूपर्स वहां पे यूज की जा रही है, कितनी बटालियन यूज की जा रही है, कितनी कंपनी वहां पे यूज की जा रही है, ये तो हो जाएगा जस्ट लाइक एग्जाम्पल एज एन यूज। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का कहीं भी यूज हो रहा है, आईबी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हमारे पास आरएनडब्ल्यू है, ये सब कुछ हमें देखना है। दूसरी बात, इंटरनेशनल न्यूज। करंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो वॉर के रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज आपको फोकस करना ही चाहिए। लाइक जैसे इसराइल ईरान वॉर, यूएस की भूमिका क्या है इसमें, इसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूएसए इन ईरान एंड इसराइल वॉर, व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना एंड रशिया इन ईरान एंड इसराइल वॉर। ये सारी सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। क्यूबा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाई रशिया इज सो हाइपर, व्हाई यूएसए इज सो हाइपर, ये सारी की सारी चीजें हमें कवर करनी होंगी। और हमें इसके प्रॉपर क्या बनाने चाहिए, बनाने चाहिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, उसके लिए आगे हम देखते हैं। दूसरा, डिफेंस एक्सरसाइज एंड मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज चल रही है, जैसे कि एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं सिम्बैक्स। ये हमें पता होना चाहिए ना। जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या यूजुअली, वो देश हमेशा युद्ध की तैयारी करते रहते हैं, तैयारी करते हैं, युद्ध नहीं करते। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कई देशों की सेनाएं मिलके, कई देशों की नेवी मिलके, कई देशों की मैं कहूँ सूर्य किरण है, तो भाई ये आपस में एक्सरसाइज करते रहते हैं। किस चीज सूर्य किरण, कुछ याद आ रहा है आपको? एयरप्लेन्स जब आप हवाई करतब देखते हो ना, तो आपको सूर्य किरण, सबसे वो रेड कलर के एरोप्लेन्स आपको हमेशा देखने को आपको मिलेंगे। दूसरी बात, अवार्ड्स और ऑनर्स हमें पता होना चाहिए। अवार्ड्स लाइक पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, किसको मिला, स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में किस व्यक्ति को मिला है। मैं कहूँ भारत रत्न कब किसको मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिल रहा है, संगीत कला अकादमी अवार्ड्स ये किस किस को मिल रहे हैं, ये भी हमें यहाँ से पूरे के पूरे देखने चाहिए। सेकंड वन जो हमारे पास है वो है स्पोर्ट्स। बहुत सारे, जैसे डायमंड लीग हो गया, क्रिकेट हुआ, आईपीएल हुआ। आईपीएल, हाँ जी, आईपीएल भी इंपोर्टेंट हो गया है। ऐसा नहीं है वो गया जमाना, अब आईपीएल में से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आईपीएल में से भी क्वेश्चंस आते हैं, डब्ल्यूपीएल से क्वेश्चंस आते हैं, चेस से क्वेश्चन आते हैं, ग्रैंड मास्टर जो बनते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्लियर। हम देखेंगे इंपोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। बहुत सारे होते हैं, साल भर में बहुत ज्यादा भी नहीं होते, वो बहुत सारे भी होते हैं इंपोर्टेंट, आपको पता होगा। तो अगर हम बताएंगे आपको इंपोर्टेंट डेज हैं, वो आपको स्पेशली पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालती है टाइम टू टाइम, स्टूडेंट्स को हम कहीं ना कहीं तरीके से बढ़ा सकें,
फीमेल्स को बढ़ावा दे सकें, महिलाओं को बढ़ावा दे सकें, इस देश के यूथ को बढ़ावा दे सकें, तो गवर्नमेंट सबके लिए, इस देश में हर सेक्टर के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है। स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक, आपको बेसिक लेवल का पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक टॉपिक और, जिसको हम कह सकते हैं AI, साइंस एंड टेक क्या आपको पता होना चाहिए। हमें ये कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ये हमारे फोकस एरिया रहेंगे हमेशा, जिन पे हम देखेंगे। दैट क्लियर? चलिए, व्हाट टू स्टडी, हमारा जो मेन क्वेश्चन रहता है हमेशा, व्हाट स्टडी, हमारा जो मेन क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है हमेशा, व्हाट टू स्टडी। बेस्ट सोर्सेज आपको आज हम बता रहे हैं भाई कैसे करना है। अगर आपको चाहिए भाई, होता क्या है कई बार बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ तक करोगे आप? बुक स्टोर पर जाएंगे, आपको 10 से ज्यादा 20 सोर्सेज मिल जाएंगे, सब दावा करते हैं कि हम बेस्ट हैं, बट आज हम ऑनेस्टली आपके सामने लेकर आए हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी, उसको आप अच्छे से कैश कर पाओगे, जो आपके एग्जाम्स में नंबर लेकर आएंगे। सबसे पहले है न्यूज़पेपर, दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हो आप, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। पहले इनको अगर ये पढ़ना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस का। सिलेबस आपको आपको किस चीज का पता होना चाहिए, सिलेबस का। सिलेबस आपको क्या बताता है, सिलेबस आपको बताता है कि आप किस तरीके से क्या करते हो, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको ड्रॉप क्या करना है ये आपको कोई अगर बताता है, सिलेबस बताता है। अगर सिलेबस आपका अच्छे से तैयार है तो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस 15 to 20 मिनट्स मिनिमम आपको पता है क्या पढ़ना है, तो आप इजीली दे सकते हो, वहां से अपनी काम की चीजें निकाल सकते हो। दूसरी बात, इसको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। दूसरा, मंथली मैगजीन्स उठा सकते हो, चाहे वो सेंट की हो या अरियंत की हो, तो बस वो होनी चाहिए ओरिएंटेड किसकी तरफ, एनडीए ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर वो एनडीए ओरिएंटेड है तो फिर भाई दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है आपको रोक ले स्कोर करने से, बट होना चाहिए वो कैसा, एनडीए। चलिए, और दूसरी बात अगर मैं कहूँ, अगर भाई समय बहुत ज्यादा कम है, टाइम है ही नहीं आपके पास, तो फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस और भी होने चाहिए। लाइक जैसे मंथली करंट अफेयर्स आपके पास होने चाहिए, वीकली आपको रिवीजन करना चाहिए, बस इतना कर लो सफिशिएंट है। बट ये कब, टाइम नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना है, प्रॉपर थोड़ा सा टाइम देना है, हमें बेस भी बनाते हुए चलना है, बेस भी क्लियर करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि भाई हाउ मच बैकलॉग टू कवर। बैकलॉग समझते हो ना आप लोग, कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। सो ये बच्चे डिसिप्लिन और फोकस रहेगा, देन डेफिनेटली वो इसको फॉलो करेगा। बट अब तो हमें, हमारा कहना है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी क्या है पड़ा है बरसों। सो हमें वो फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा कि हमें बैकलॉग मतलब आज का काम कल पे नहीं डालना है, बट हम तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें कितना बैकलॉग है उसको क्लियर करना है, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है ना? अगर हमारे पास टाइम अगर है तो आइडियल लास्ट का 6 मंथ्स का कवर सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट। बट अगर इससे भी कम टाइम रह गया है, मान के चलो मिनिमम या 4 महीने हमारे पास, फिर हम क्या करते हैं, 4 महीने का मिनिमम कवर करेंगे, और 2 मंथ्स का, लास्ट का जो 2 मंथ्स का है, वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर करना ही करना है, हम ड्रॉप उन्हें नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से तो लास्ट के 6 मंथ्स के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो हैं, 6 मंथ्स के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, ये भी आपको फिनिश करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि आपका बेस क्लियर है, करंट में जो इवेंट हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, आपको पता रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करना है भाई, सीधी बात कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक क्या रहेगी हमारी, क्योंकि पढ़ना सब कुछ पढ़ना नहीं है। टीचर आपको हमेशा ये बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, देखिए हम आपको ये बताएंगे साथ ही साथ कि आपको क्या नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि किताब उठाई और लगे हैं पूरे तरीके से, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। इस समय लेबोरियस वर्क काम आपके नहीं आने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी अगर करना है आपको तो किस तरीके से होगा वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स को आप पढ़िए रोज 15 मिनट। दूसरी बात, फिर क्या करिए,
वन लाइनर्स बनाइए, शॉर्ट वन लाइनर्स, वन लाइनर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए टू लाइनर्स। दूसरी बात, उसी में से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और इसको आप क्या करिए, जब ये सब कुछ कर रहे हैं तब अलग से वन लाइनर्स के अलावा आप क्या बनाइए, एक लॉग बनाइए, रजिस्टर बनाइए, जिसमें आप ये देखिए कि जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फाइंड आउट क्या कर पा रहे हैं, एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, किन किन क्वेश्चंस में गलती हो रही है। जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो क्या करना है, रिवीजन कब करना है, वीकली। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। रिवीजन नहीं करते हो चीजें खराब हो जाएंगी, दिमाग से उड़ जाएंगे। रिवीजन कब करना है, पूरी वीक में कवर करना ही करना है। ये ध्यान रखना, पूरा वीक है अपने किया, पूरे वीक में हमने मान के चलो क्वेश्चंस किए, उसको क्या करना है, 1 घंटे रिवाइज। और वीक में ही मिनिमम मिनिमम आपको कितने करने, मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम और ज्यादा 150 जा सकते हो, बट चाहिए। एमसीक्यू बेस्ट सोर्स है आपको तैयारी कराने के लिए, ध्यान रखना ये बात। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हम देख लेते हैं जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं एनडीए की तरफ से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखे थे, अभी उस पर थोड़ा सा और ज्यादा हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डिफेंस एक्सरसाइज जो इंडिया के साथ चल रही है, जैसे अभी हाल ही में इंडिया में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसको बोलते हैं मिलन, क्या बोलते हैं, मिलन एक्सरसाइज। आपको याद हो तो मिलन एक्सरसाइज जब हुई थी, इसके बाद में ईरान का एक जहाज यहाँ से जा रहा था, तब यूएसए ने क्या कर दिया, इस पे क्या इस पे अटैक कर दिया। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी इंडियन गवर्नमेंट, किसी को पता ही नहीं है ना एक्चुअली भाई एक्सरसाइज इंडिया से चल रही है। उसका कहना था कि भाई ईरान जा रहा है, जबकि ईरान नहीं, उसमें यूएसए भी शामिल था, उसमें बल्कि 75 कंट्रीज शामिल थी। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन सी मिसाइल्स हैं करंट में वॉर्स में यूज हो रही हैं, हमने जैसे ब्रह्मोस है, हमारा अग्नि है, हम और भी जो हमारी बहुत सारी मिसाइल्स, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भरे पड़े हैं। हमें पता होना चाहिए कि यूरेनियम 235 क्या है, ये कैसे पता चलेगा आपको। हमारे पास पिनाक क्या है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। आईएनएस ध्रुव क्या है, ये हमें पता चलेगा जब हम इन चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स भी हमें पूरे पढ़ने हैं, पूरे के पूरे इन द सेंस जो रेलिवेंट है हमारे फील्ड के लिए, वो हमें पढ़ने हैं। अवार्ड्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे पद्म हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, ठीक है ना, चाहे पद्मश्री हो, चाहे नोबल हो, चाहे डायमंड लीग से रिलेटेड हो, चाहे ग्रैंड मास्टर अवार्ड हो, ये पूरे के पूरे हमें कवर करने हैं। अपॉइंटमेंट्स लाइक जैसे मान के चलिए किसी को वाइस चेयरमैन बनाया गया, किसी को चेयरमैन बनाया गया, किसी को अध्यक्ष बनाया गया नीति आयोग का, सारे के सारे इंपोर्टेंट, किसी को बैंक का अध्यक्ष या एमडी बनाया गया, तो ये हमें कवर करना है। स्पोर्ट टूर्नामेंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, डब्ल्यूपीएल, सीपीएल, चाहे आईपीएल हो, चाहे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे हॉकी से रिलेटेड टूर्नामेंट हो, चाहे चेस से रिलेटेड हो, चाहे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो, कोई सा भी टूर्नामेंट है तो वो हमें यहाँ पे कवर करना है। कवर किस तरीके से करना है, कब भारत में हुआ था ये पता होना चाहिए, कब इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, कुछ फेमस प्लेयर्स इसके कौन से हैं, ये हमें जानकारी में होना चाहिए। क्लियर। अब ये लास्ट में एक भाई आपके लिए बोनस टिप हम लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आप देखोगे कि यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस आपको प्रेडिक्ट हो जाएंगे, जैसे मान के चलो हमें पता चल गया कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई हमें पता रहेगा कि हमने पीवाईक्यू से पूछा क्या है, क्या पूछा गया कि भाई हॉकी के क्या ने कब कब जीता था, वर्ल्ड कप कब जीता था। अब लगे हैं हम कंटिन्यू भाई इस बार किसी और चीज देख रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हॉकी से एक नया क्वेश्चन आ ही जा रहा है, मान के चलो पूछ लिया सरपंच साहब किस खिलाड़ी का नाम चाहिए। क्लियर। दूसरी बात फॉर्म, अब एनडीए करंट अफेयर्स अगर आपको क्लिक करना है तो भाई सीधी सीधी बात सिंपल है, हमने जो पढ़ा है सोर्सेज आपके लिमिटेड होना चाहिए, फायदा नहीं फैला हुआ होना चाहिए। लास्ट का 6 मंथ्स का कवरेज है, अगर टाइम आइडियल टाइम है तो, नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा 3 to 4 मंथ्स का भी आप जा सकते हो, लेकिन हाई टॉपिक्स रखने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस रखनी है, वीकली रिवीजन रखना है, और इन चारों को जब हम जोड़ देंगे फाइनली सिलेक्शन आपके हाथों में होगा, और जो फ्यूचर आप सुनहरा करना चाहते हो वो फ्यूचर भी यहाँ पे आपका सिक्योर हो जाएगा। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी चीज आप सभी को और बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस चैनल पे आप सभी के सामने आया हूँ, इस चैनल का नाम है रैंकेज डिफेंस। एमपी नगर में हमारी ब्रांच है। आप
एक बार अगर भोपाल के आप आसपास के अंदर डेफिनेटली आप विजिट करिए, आप हमारे टीचर्स से मिलिए, आप हमारे मेंटर्स से मिलिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम ये सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ हम ही आपको करा सकते हैं। बेस्ट एंड रिलायबल सोर्सेज के थ्रू हम आपको वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। हम वो आपका ड्रीम जिसको आप चाहते हो सच करना, वो हम करा सकते हैं। कमांडर RS राठौर सर के नेतृत्व में हम ये इंस्टीट्यूट एक तरीके से मैं कहूँ डेडिकेट कर रहे हैं उन बच्चों को जो अपने बच्चों को भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसी वीडियोस आपको समय पे मिलती रहेगी, समय समय पे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।